हमारा ब्रह्मांड कब और कैसे बना जैसे प्रश्न जहाँ साधारण व्यक्ति के लिए विस्मय और कौतूहल का विषय बन रहे हैं, वहीं यह वैज्ञानिकों के लिए भी खोज और अनुसंधान का विषय बने हुए हैं। विराम। लेकिन अब वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत होने लगे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट से हुई थी। विराम। इस महाविस्फोट के बाद से ही इसका लगातार विस्तार हो रहा है। विराम। इसमें मौजूद आकाशगंगाओं की एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। विराम। इसके पहले ब्रह्मांड के विस्तार की गति के आधार पर इसकी उत्पत्ति 1000 करोड़ वर्ष पहले मानी गई थी। विराम। स्टार्ट। आध्यात्म की चर्चा, उसका पूरा विमर्श एक परिक्रमा की तरह है। विराम। बात शुरू होती है जीवन क्या, जीवन क्यों और जीवन की अंतिम नियति क्या सरीखे सवालों से, और यह चर्चा समाप्त भी इन्हीं प्रश्नों पर आकर होती है। विराम। इस चर्चा में जो बात खास तौर पर समझने की है वह यह है कि इस दौरान हम किन शब्दों या सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। विराम। दार्शनिक और आध्यात्मिक विमर्श में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शब्द और अर्थ को लेकर खास तौर पर संयत रहें, नहीं तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। विराम। यह मुश्किल तब खास तौर पर और बढ़ जाती है जब हम किसी आंतरिक व्यग्रता की वजह से या महज जिज्ञासावश इन गूढ़ प्रश्नों को समझना चाहते हैं। विराम। ऐसा इसलिए कि ज्ञान की दशा प्राप्त करने के बाद एक तो ऐसे सवालों का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता, और अगर ये सवाल सामने आते भी हैं तो उसके समाधान तक पहुंचना कठिन नहीं होता है। विराम। ओशो ने इस तरह के चिंतन और सवालों का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता, और अगर ये सवाल सामने आते भी हैं तो उनके समाधान तक पहुंचना कठिन नहीं होता है। विराम। ओशो ने इस तरह के चिंतन और सवालों पर लंबे प्रवचन दिए हैं। विराम। वे कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि जीवन की नियति क्या है तो हम सवाल ही गलत पूछ रहे होते हैं। विराम। पैरा। जाहिर है कि जब सवाल ही सही नहीं है, गलत आशय और अर्थ के साथ है, तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही होगा। विराम। वे कहते हैं कि नियति शब्द जिस तरह की चिंतन की शैली का हिस्सा है वह खास
खतरनाक है विराम। उनके ही शब्दों में नियति भी भाषा का उपयोग आदमी सिर्फ जीवन को स्थगित करने के लिए करता रहा है विराम। जैसे ही तुमने कहा नियति है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना विराम। होगा अपने से होगा, जब होना है तब होगा विराम पैरा। सवाल है कि हम जीवन की नियति की बात न करें तो फिर इस बारे में बात कैसे करें। हमारे शब्द क्या हों और हमारे प्रश्न का स्वरूप कैसा हो विराम। संस्कृत से हिंदी में आया एक सुंदर शब्द है संभावना विराम। आमतौर पर दार्शनिक विमर्श में इस शब्द का इस्तेमाल विद्वानों के बीच भी गूढ़ प्रस्तावों के साथ नहीं होता है विराम। यह न सिर्फ एक चूक है बल्कि जीवन और दर्शन के साझे विमर्श को बनाए रखने की एक पांडित्यपूर्ण चालाकी भी विराम पैरा। इस चालाकी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि हम इस विमर्श में इस शब्द के साथ दाखिला लें विराम। ओशो दार्शनिक से ज़्यादा बड़े तार्किक हैं विराम। लिहाजा वे शब्दों के प्रयोग में पूरी सावधानी रखते हैं विराम। वे न सिर्फ संभावना शब्द का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके लिए साथ में एक और शब्द का प्रयोग करते हैं विराम। यह शब्द है संन्यास विराम। भक्ति से लेकर अध्यात्म तक इस शब्द की बड़ी व्याप्ति है विराम। ओशो जीवन के बारे में बात करते हुए कहते हैं संभावना है संन्यास, नियति नहीं विराम। नियति का अर्थ है होगा ही विराम। संभावना का अर्थ है चाहो तो होगा, नहीं चाहो तो नहीं होगा विराम। बीज का वृक्ष होना नियति नहीं है, संभावना है विराम। बीज बिना वृक्ष हुए भी रह जा सकता है विराम। सभी ब्रज वृक्ष नहीं होते, बहुत से बीज तो बीज ही रहकर मर जाते हैं विराम। फिर सभी वृक्षों में फूल नहीं आते, बहुत से वृक्ष कुछ समय रहकर मर जाते हैं विराम। नियति का अर्थ होता है अनिवार्य विराम। होगा ही विराम, टलेगी नहीं बात विराम। चाहे कुछ हो लेकिन यह घटना होकर रहेगी विराम। जैसे मृत्यु नियति है विराम। तुम कुछ करो न करो मृत्यु घटेगी विराम। जन्म के साथ ही घट गई विराम। देर अधेर होने वाली है विराम। इस जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नियति नहीं है विराम।